हे गाइस, वेलकम बैक टू जी यूट्यूब चैनल। यार, आज से करीब 2 दिन बाद है मेरे फोर्थ ईयर के फाइनल एग्जाम। तो मुझे इन 2 दिन में पढ़ना है पूरा आईओटी का सब्जेक्ट। तो अब आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम रिवीजन से। सो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं मैंने रिवीजन। और यहाँ पर जो आप पूरा सेटअप देख रहे हो न्यू लाइट का, तो ये मैंने सेटअप करा है कल। अगर आपने कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो कल वाला व्लॉग जरूर देख लो। पूरा सेटअप मैंने डिटेल में दिखाया हुआ है कल वाले व्लॉग में। और हाँ, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बोल रहे हैं वो लोग, भैया प्लीज हमें बता दो हम फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में, तो हम स्टार्ट कैसे करें। मतलब हम कोडिंग सीखना कैसे स्टार्ट करें, या फिर फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक का रोड मैप बता दो कि पूरी कॉलेज लाइफ में हमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या पहले सीखना चाहिए, क्या बाद में सीखना चाहिए, और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो देखो, मैं पूरा शुरू से फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक का डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर होगे तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर देना पढ़ना सी प्लस प्लस या फिर सी, दोनों में से किसी का भी बेसिक पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद आप आगे की कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, क्योंकि वो सारी सेम ही होता है, पूरा वर्क सेम होता है, खाली सिंटेक्स अलग होता है। सिंटेक्स चेंज करो, नई लैंग्वेज सीख जाओगे। सबसे पहले सी प्लस सीखने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जावा, पाइथन, C++ और भी बहुत सारी लैंग्वेज है ये सीखने का। और फिर वो लैंग्वेज सीखने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज के साथ स्टार्ट कर देना डीएसए। फॉर एग्जांपल मैंने जावा चूज करा था, तो आप जावा चूज कर सकते हो और फिर उसमें डीएसए भी कर लेना। अगर आपने पाइथन चूज करी तो पाइथन के साथ डीएसए कर लेना, और अगर आपने C++ चूज करी तो C+ के साथ डीएसए कर लेना। मान के चलो आपने फर्स्ट ईयर में कोडिंग लैंग्वेज प्लस डीएसए बहुत अच्छे से कर लिया, और फिर जैसे ही आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तब आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है तो CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट और मर्न और भी फुल स्टैक बहुत सारे होते हैं, डिटेल में आप लोग देख सकते हो, वो पढ़ना स्टार्ट कर देना। अगर आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले आप करना नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट। नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए आप सीखना सबसे पहले कोटलिन, और कोटलिन पूरी सेम जैसी है हमारी जावा। कोटलिन के सीखने के बाद आप सीख सकते हो नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर देना मल्टी प्लेटफॉर्म। अब मल्टी प्लेटफॉर्म में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप फ्लटर से मल्टी प्लेटफॉर्म कर लो या तो आप रिएक्ट नेटिव से कर लो। मैंने चूज करा था फ्लटर, क्योंकि मैंने जावा पढ़ी थी, कोटलिन पढ़ी थी, और उसी के जैसे ही होती है डार्ट, और फ्लटर में यूज होती है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए मैंने फ्लटर यूज करा था। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो जो भी आगे आपको चाहिए। और जब आप सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम में पहुंच जाना तो आप उसमें प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट कर देना। छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना बना कर सीखना कोडिंग, और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बना लेना। और जैसे आपका सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप इंटर हो जाओगे थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर में जैसे इंटर हो जाना तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपके पास स्किल आ गई प्लस सर्टिफिकेट आ जाएंगे थोड़े बहुत, तो उसके बेसिस पर आपको इंटर्नशिप मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइस, अभी टाइम हो गया मेरा खाने खाने का, तो अभी खाते हैं खाना, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे हम रिविजन। यहाँ पर रखे हैं कुछ चावल और यहाँ पर है रोटी वगैरह सब्जी। तो अभी खाता हूँ जल्दी जल्दी खाना, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम चलते हैं हमारे स्टडी टेबल पर। सो गाइस, अभी फिर से आ चुका हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पर। हम कंटिन्यू करते हैं हमारा फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक का रोड मैप। अभी मैंने कवर कर दिया है फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक का और इंटर्नशिप तक का। तो आपको इंटर्नशिप जैसे ही मिल जाए तो उसमें प्रैक्टिस अच्छे से करना, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाना और प्रैक्टिस करते रहना। डीएसए की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बात जरूर याद रखना कि उसमें ड्राई रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्राई रन आप करते जाना हर एक क्वेश्चन के लिए, और हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जैसे आपका फोर्थ ईयर स्टार्ट हो तो आप सबसे पहले स्टार्ट करना एप्टीट्यूड जैसे आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, उसके भी कोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे। कि एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा टफ है। हमारे स्कूल लाइफ में एप्टीट्यूड तो बहुत ईजी था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कॉलेज लेवल पर बहुत ज्यादा टफ कर दिया है, क्योंकि वो आता है हमारा प्लेसमेंट सेक्शन में, क्योंकि फर्स्ट राउंड हमारा वही होता है। तो आप लोग फोर्थ ईयर में जैसे इंटर हो गए तो एप्टीट्यूड स्टार्ट कर देना, और उसी के साथ साथ स्टार्ट कर देना इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेसमेंट के लिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है तो आप फर्स्ट ईयर से इंप्रूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मीडियम है तो सेकंड थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दो। अगर आपकी इंग्लिश काम चलाऊ है तो फिर भी फोर्थ ईयर में इंग्लिश धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देना। और जब आपका एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश हो जाए तो आप एलिजिबल हो जाओगे प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, अगर आपके 10-12 में 60% से कम है तो आप बहुत सारी कंपनी में एलिजिबल नहीं हो बैठने के लिए। अगर आपके 60% से ज्यादा तो आप एलिजिबल हो, और प्लस आपके कॉलेज के भी 6+ CGPA होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ आप 7+ CGPA मेंटेन करके रखना कॉलेज में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलेज में अच्छे से मेंटेन हो जाता है। सिर्फ आपको चाहिए डेली के 2 से 4 घंटे, और डेली घर पे जाकर के पढ़ना, प्रैक्टिस करना, प्रोजेक्ट बनाना। लेकिन आप लोग यहाँ पर गैप मत करना कि अभी हम फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में। अभी जैसा जैसा मैंने आपको बताया है वैसा वैसा आप करते जाना, और लास्ट तक में आपकी जॉब आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर देखो एक कमेंट आया था,
भाई तेरी आंखें खराब नहीं होती क्या? सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक पढ़ता हूँ और ज़्यादा घंटे देता हूँ अपने स्टडी में। और अगर हम आंखों को ऐसा देखेंगे तो हमारे बहुत सारा छूट जाएगा और बहुत सारा रह जाएगा। ये कुछ दिन इसे साइड में रखो जब तक आपके एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस दो, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम दो। और आंखों का क्या है, वो तो कुछ दिन बाद फिर से ठीक हो जाएगी और मैं बीच बीच में रेस्ट भी लेता हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो गाइस, अभी लग रही है मुझे थोड़ी सी भूख और यहाँ पर आ चुका है पिज़्ज़ा। तो अभी मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसे, अच्छे से स्टेपलर करके इसे पैक कर देते हैं ताकि ये गर्म रहे देर तक। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके दिखता है हमारा 40 रुपए वाला पिज्ज़ा। और ये नॉर्मली अपने घर के पास वाली शॉप से लिया हुआ है, ये बेकरी वाला या उस टाइप वाला नहीं है। अभी उठाते हैं हम पिज्ज़ा और पिज्ज़ा खाने के बाद फिर से हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे हमारी पढ़ाई। सो गाइस, पिज़्ज़ा खाने के बाद थोड़ी देर बाद अम्मी इन लोगों ने बोला था कि अभी टाइम हो रहा है खाना खाने का, खाना खा लो उसके बाद पढ़ाई करना। और खाना खाने के बाद मैं वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूंगा और इसके नाइट वाला व्लॉग इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो उसे रिकॉर्ड करके नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगा। और अगर आप लोग चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।